185 ईसा पूर्व का वह समय था जब सम्राट अशोक ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उनके जाने के साथ ही मौर्य साम्राज्य की नींव डगमगाने लगी। वह साम्राज्य जिसे अशोक ने अपने नीतियों और धर्म के बल पर एक मजबूत धारा में पिरोया था, धीरे धीरे टूटने लगा। अशोक की मृत्यु की खबर पूरे साम्राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग स्तब्ध थे, जैसे किसी ने उनके सर से छत ही छीन ली हो। जो साम्राज्य कल तक एक आदर्श था, वह अचानक अराजकता और भय के दलदल में डूबने लगा। व्यापार मार्ग जो कल तक जीवन रेखा थे, अब लूट और आतंक के नए रास्ते बन गए थे। छोटे छोटे गांवों और नगरों में डर और घबराहट का माहौल था। जिन मंदिरों में कल तक श्रद्धा और शांति का वास था, वे अब चोरी और लूटपाट के अड्डे बन गए थे। अशोक के समय का वैभव अब बीते दिनों की बात लगने लगा। लोग एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में थे जो उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सके, परंतु अब कोई अशोक जैसा नायक नहीं बचा था। छोटे छोटे राजाओं ने खुद को सम्राट घोषित कर लिया, लेकिन उनमें अशोक जैसी दूरदर्शिता और संकल्प की कमी थी। उनके शासन में न तो व्यापार मार्ग सुरक्षित रहे और न ही नागरिक। मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा और इसके विशाल क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए। उसी समय यूनानी और अन्य पड़ोसी साम्राज्यों ने इस अराजकता का लाभ उठाने की कोशिश की। वे लगातार मौर्य साम्राज्य की सीमाओं पर आक्रमण करते रहे। मौर्य सेना जो कभी अदम्य मानी जाती थी, अब कमजोर और बिखरी हुई थी। लोग अपने भविष्य के प्रति निराश थे। एक समय था जब अशोक के शासन में शांति और समृद्धि का बोलबाला था, और अब लोग उसी शांति के लिए तरस रहे थे। अंततः वह समय भी आ गया जब मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट भी इस संघर्ष में पराजित हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने उसे मारकर शुंग साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य जिसने कभी पूरे भारतवर्ष पर अपनी छाप छोड़ी थी, अब इतिहास के पन्नों में सिमट गया। शुंग साम्राज्य ने आते ही नई नीतियां और नए नियम बनाए जो अशोक के सिद्धांतों के विपरीत थे। पशुओं की बलि जो अशोक के समय में निषिद्ध थी, अब आम बात बन गई। वन्य जीव संरक्षण जो अशोक के समय में एक प्रमुख मुद्दा था, अब गौण हो गया। लोगों में एक नई संस्कृति और नई विचारधारा का जन्म हुआ जो अशोक के समय से पूरी तरह अलग थी। यूनानियों ने भी इस नए साम्राज्य पर आक्रमण की योजना बनानी शुरू की, लेकिन मौर्य साम्राज्य की तरह वे भी इस बदलते समय का हिस्सा बन गए। कई सालों बाद मौर्य साम्राज्य केवल किताबों, तस्वीरों और कलाकृतियों में सिमट गया, लेकिन उसकी छाप इतनी गहरी थी कि आज भी उसका जिक्र होते ही लोगों के दिलों में अशोक की यादें ताज़ा हो जाती है। अशोक वह स्तंभ था जिसने मौर्य साम्राज्य को एक सूत्र में बांधा था। उसने लोगों को धर्म, शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उनके जाने के बाद जैसे वह स्तंभ टूट गया और मौर्य साम्राज्य का विशाल भवन ध्वस्त हो गया। फिर भी मौर्य साम्राज्य की यह कहानी केवल एक साम्राज्य के पतन की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जिसे एक सम्राट ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक जिया।